तो सीतापति श्री राम से और बिनती बारंबारी, नाव पड़ी मझधार में निकयाई लगई ओ पार। गौर नाम ललहा मजन का सर्व मंगल धाम है। गुरु पप्पू के चरण में मेरा कोटिम कोटि प्रणाम है। जग जननी माय अंबिकाय और सुमिरत भई तोय भोर। आज सभा के बीच में मां तेरे राम किशोर। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधो, देखते हैं सबसे पहले दो शब्द इष्ट के चरणों में। एक भक्त विनती करता हुआ कहता है कि अपने और चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़नुआ रे। अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़नुआ रे। अपने सर पे गठरी मंजिल भारी, चलत चलत झुकी गई अंधियारी। मेरे पैरों में पड़ गए छाले, काली कमली के ओढ़नुआ रे। मेरे प्रभु का यही पता है, सामली सूरत उसकी अदा है। बाल ही घुंघराले, काली कमली के ओढ़नुआ रे। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सो दशरथ अजर बिहारी। और लला कुलदीप अपनो दास बना ले, काली कमली के ओढ़नुआ रे। हाँ आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधो, देखते हैं अंशिका कैसेट के सौजन्य से भगवान कन्हैया के अवतार के बारे में। जिस समय भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को और रथ में विदा कर रहा है, और जब देवकी को रथ में बिठाने के बाद बटेश्वर के लिए विदा कर रहा था, ऐसा ही नहीं राहुल,
अरे राजा रथ को हाकिर हो और पीछे बैठी बहनाई, और जब जीजी को विदा करो दो जलती भीगे नैनाएं। अरे राजा रथ को हाकिर हो और पीछे बैठी बहनाई, जब जीजी को विदा करो दो जलते भीगे नैनाएं। अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है और समझा करके बोला, बहन अरे बालापन की याद करो, अरे बालापन की याद करे, मेरे संग बैठ की खाती थी। अरे बाहर को मी जाता था, रोए के पीछे पड़ जाती थी। बहन वो दिन याद है तुम्हें? अरे आज बहन मेरी जाई रही, मोई किलोई होई गो रहना है, और जब जीजी को विदा करो तो जल से भीगे। समझा करके बोला, अरे मथुरा नगरी छोड़ी दई और नगर बटे सुर जावेगी, और इतनी बात याद रखियो न बिना बुलाए आवेगी। हर पति अपने को मान रखो, जय मानी हमारो कहना है, और राजा रथ पे बैठ गो और पीछे बैठी। भोजराज कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है, लेकिन तब तक विदा करते समय हुआ क्या? राहुल बटेश्वर के लिए बहन देवकी को विदा कर रहा है, लेकिन हुआ क्या? अरे तब है गई नभती बानी, बड़े ही प्यार से हंसी उल्लास के साथ में बहन देवकी को विदा कर रहा है। तब तक अरे तब है गई नभती बानी, कुदिसा कंस भूप रानी, कंस भूप ठहरानी, दाखन है गई आकाशवानी,
आकाशवाणी का शब्द हुआ और शब्द आ रहा है कंसराज के कानों में। कंसराज, जिस बहन को तू इतने हंसी उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है। बोला, हंसी खुशी थी आजू बहनी को, तू नगरी थी विदा करावे, नभ की बाणी सती होएगी, चाई के गर्भ आठमो आवे। शब्द गिरो कानन में, मेरो वचन न झूठो जावे, ध्यान लगाए ले यो तू पापी, पेई कुमर तोई मारी गिरावे। तब है गई नभती बानी और कापी गो अभिमानी। आकाशवाणी जिस समय कानों में पड़ी, भोजराज कंस के हाथों से घोड़ाओं की लगाम छूट गई और विचार किया, जिस बहन को मैंने इतने प्यार से पाला और वही मेरे लिए कारी नागिन बन गई। कंसराज ने आज कर्म कौन सा किया? अरे हाथ में होरी लई कटारी है, अरे कंस ने लई कटारी है, बहना के पकड़े के सतुरत जनी भूमि उतारी है, बहना के पकड़े देवकी को रथ से नीचे खड़ा कर लिया और बोला, हम उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिस पर फल लगे। राहुल, आज कंस अरे ते गया जो हाथन में डाटू, जा पेड़ पे फल लगी जाई ताई मी नीचे ती काटू। हम उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिस पर फल लगे। देवकी को जान से मारने के लिए तैयार हुआ कंस, लेकिन तब तक अरे गति अजुय धर्म किया होई, आहा गति अजू अधर्म की होई, तब जोरे दोनों हाथ को जमी कह रहे बहनोई। भैया जिस समय मारने के लिए तैयार हुआ कंस, वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और कंस राज को समझाया, जवाब दिया है, राजन रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। क्यों? जवाब दिया, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की संतान से? कंस ने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं? आकाशवाणी ने बताया है कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तो जवाब दिया है, वसुदेव ने
कंसराज सुनो, अगर देवकी की संतान से डर है तो एक काम करो तुम। और बोले, अरे बचन यमुना पे दे जाऊं, अरे बचन यमुना पे दे जाऊं, प्यारी बहना जन्म में लालताई मी मथुरा में लाऊं, प्यारी बहना जन्म में जो भी देवकी के संतान होगी मैं तुम्हें एक एक करके लाता रहूंगा। कंसराज ने जवाब दिया है, सुनो वसुदेव, वचन दे करके जा रहे हो, अगर एक भी बच्चा बचा लिया नहीं तो फांसी लगवा दूंगा। उस समय कंसराज ने, अरे दोनों छोड़ दे यमुना पे और चल की रहे बटे सुरजाई, और धीरे धीरे रथ जावत हुए, राजा सुन ले ध्यान लगाई, साधुनी कथा बखानी है और ध्यान करी मुनि ज्ञानी है। वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। कंस ने दोनों बटेश्वर के लिए चले गए। कंसराज लौट आया। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। भोजराज कंस अपने मथुरा में आकर के निवास करने लगा। कुछ समय के बाद देवकी के एक संतान पैदा हुई, और जैसे ही संतान पैदा हुई उस बच्चे को देवकी ने अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वसुदेव ने जवाब दिया है, देवकी इस बच्चे को ज्यादा प्यार मत करो। क्यों? तुम्हारे भैया का भोजन है ये। और देवकी की गोद से वसुदेव ने उस बालक को छिना लिया। मथुरा के लिए चले वसुदेव। कंसराज का दरबार लगा हुआ है। वसुदेव ने उस बालक को दिया तो कंस ने उस बच्चे की सूरत को देखने के बाद में वसुदेव को वापस कर दिया। जवाब दिया है, ये तो पहला बच्चा है। आकाशवाणी ने 8वां पुत्र बताया था, जब 8वीं संतान हो जाए तब ले आना। वसुदेव वापस हो गए और तब तक देवर्षि नारद आए। और देवर्षि नारद कंसराज के दरबार में आए। कंसराज ने कहा, नारद आइए बैठो। नारद ने कंस की तरफ देख करके कहा, महाराज आखिर बात क्या है, कैसे सूख रहे हो? कंस ने कहा, नारद आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी के 8वां पुत्र होगा, वो मेरा काल होगा। नारद ने कहा, तो कोई संतान नहीं हुई? अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो देख लेते। अभी वसुदेव लेकर के गए, मैंने उस बच्चे को वापस कर दिया। नारद ने कहा, कंसराज कसूर त्याव ना बिल्कुल ले जा। में काल बिल्कुल शीश पे मडराए रो है। नारद ने एक कमल का फूल लिया और पंखुड़ी गिनाई। हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। तो जवाब दिया है, हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है तो हर बेटा भी 8वां हो सकता है। कंसराज दौड़ करके कहा। तब तक वसुदेव यमुना के किनारे पर पहुंचे थे और जाकर के जवाब दिया है, रुक जाओ, इस बच्चे को मुझे दे दो। वसुदेव की गोदी से उस बालक को छिना लिया। उसके बाद
कंसराज ने बच्चे के पैर को पकड़ा और क्या किया, अरे जानी ने तरस नाई धारो, अरे जानी ने तरस नाई धारो, की लाल सिलामी मारो, अरे नदिया में तो बहाई, बेटा सुतल लोक गो जाई, व्यासनी कथा बखानी, बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी, वसुदेव की गोदी से छिना करके उस बालक को मार दिया। वसुदेव चले गए। अब कंस ने विचार किया है कि वसुदेव अगर बच्चे को एक आध को दुबकाते हैं और वो ही मेरा काल हो गया। तो कंस राज ने आज क्या किया, के जाए ने कदया नहीं आई, और मथुरा में जेल बनवाई, जाए ने अब दोनों दे बंध पाई, और कैद दे करवाई, जने दोनों कंसराज ने वसुदेव और देवकी को जेल में डलवा दिया। करदसी विधनानी गेरी, पैरन में डाली दई बेड़ी, करदसी अब संकट सिर पे ठहरो, पापी ने लगाए दो पहरो, अब संकट कंसराज ने वसुदेव देवकी को जेल में डलवा दिया। उसके बाद कंसराज ने देवकी की संतान 6 पुत्रों को अपने हाथ से मार डाला। इसी तरीका से वसुदेव लाते रहे और कंसराज मारता रहा। इधर विष्णु भगवान क्षीर सिंध में विचार कर रहे हैं कि भगवान ने योग माया को आदेश दिया और क्या कहा, अरे
सुनो शारदा मात मात मेरी, औरी चली मथुरा को जई ओरी। अरे सुनो शारदा मात मात मेरी, निक चली मथुरा को जई ओरी। और मात जेल में सोई रही और गर्भ खेच की लई ओरी। अरे रोहिणी रही रही गोकुल में, और ताकि उधर धरी आई ओरी। और जल्दी जाओ मात मेरी, मार्ग मत देर लगई ओरी। योग माया से भगवान ने कहा आज योग माया चली है। अरे चली शारदा सुरपुरती, और चली मथुरा में आई है। और माता जेल में सोई रही, जन गर्भ खेच लो आई है। शारदा सुरपुरती, और चली मथुरा में आई है। और माता जेल में सोई रही, जन गर्भ खेच लो आई है। अरे लेकी रात में निकल गई कुलदीपा, अरे लेकी रात में निकल गई, और कहीं गोकुल में आई है। और रोहिणी सोई रही गोकुल में, और था कि उधर धरी आई है। देवकी के गर्भ से बच्चे को निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में जाकर के शारदा मैया ने धर दिया। मैया परम धाम ती आई, और रात में कर गई धराई उठाई। जाकर के रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को धरा। इधर सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया देवकी का। इधर एक दासी ने कंसराज से आकर के कहा कि महाराज तुम्हारी बहन के जब मैं सुबह गई थी तब पेट में बच्चा था, लेकिन अब गई हूं तो अब नहीं है। कंसराज ने विचार करो का दुश्मन का तरीका से निकल गोगा, धर भागो। कारावास में पहुंचा है कंसराज, और देवकी से कहा बहन तेरे सातवां गर्भ था, लेकिन वो कहां है अब? देवकी ने जवाब दिया भैया माले मऊए ना है, लेकिन मैंने तो जहां पे सब्र कर लो है कहते ने 6 मादे पे हाथ ते और 7 मर गो ते डरते। कंसराज ने ये सुनी के 7 डर से मर गया, इतनी भारी खुशी वही कंस को। क्यों? क्वारी तो कन्या मरे और ठाड़ी ईख बिकाए, और बिन मारे दुश्मन मरे तो कांपे सुख। बहुत खुशी हुआ, कंस चला गया। अब आया है 8वें गर्भ का नंबर। अब इस गर्भ में भगवान आ रहे हैं। वो दिन कौन सा था
और महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी। और भादो महीना लगो और अष्टमा दबो बुध दिन छाया। भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार। भादो महीना लगो अष्टमा दबो बुध दिन छाया। जब सूर्य करो प्रकाश रे तब दर्द मात की आया। अरे दर्द मात की आया और दर्द मात की आया। जब सूर्य करो प्रकाश रे तब दर्द मात की आया। अरे भादो महीना लगो बादिना और तब मैया की दर्द आया। और पापी कंस को पतो चली है सोई तलवारी हाथ लाया। अरे पापी कंस को पतो चली और तब तलवारी हाथ लाया। और जेल बीच में पहुंच गयो है जय जी को धमकाया। कारावास में पहुंच गया कंस और देवकी से कहा, आठवां बेटा बेग जियाए दे और मेरे हाथन ती मरवाए दे। इस 8वें बच्चे को जन्म दे दे, लेकिन देवकी ने कहा भैया समय आने पर पुत्र पैदा होगा। और तब कंसराज ने जवाब दिया है, तू कैसी बहन है? जो मेरे काल को अपने उदर में छिपाए हुए बैठी है। और तब कंसराज ने आज करता क्या है, अरे जानी उदर पे और उधर दई है तारी। पेट पे धर दइए तारी। बालक नाई जने त्यारी। कैसी बहन है तू जो अपने भैया के काल को अपने उदर में छिपाए हुए बैठी है। तलवार की नोक से तेरे उदर के फाड़ करके मैं बच्चे को मार करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं संसार की बुराई लेना नहीं चाहता। देवकी ने कंसराज के वचन सुने हैं, जवाब दिया, भैया भैया मती बोले करुई
सकी नाई। ओ है रये पीर रुकती हती नाई। जिस समय देवकी ने कहा भैया एक कतना तेरी हम जोली संग रही और संग संग खेली। भैया याद है वो दिन हम तुम साथ में खेला करते थे, लेकिन आज तू अपनी बहन को मारने के लिए तैयार है। जब घरे चलो गो भैया है धरती पे गिर गई मैया है। कंसराज पैर पटकता हुआ चला गया, लेकिन मालूम पड़ गया है कि अब 8वां गर्भ है। काउ तरीका से अगर निकल गया तो मेरा काल पैदा हो जाएगा। कंसराज ने पहरेदारी बढ़ा दी जेल पे। 10-10 पहरेदार, उस जगह पर 20-20 पहरेदारी बढ़ी। वो देवकी मैया के इधर तो दर्द हो रहा है, और आज देवकी उस कारावास में हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हैं। क्या दशा है। अरे जाके और उठती उधर में पीर और मैया बिने बिने रोवती है। जाके उठे उधर में पीर मैया बिलखी बिलखी रोवती है। जाए कोई नहीं धीर बनावे जिया जेल में रुधन मचावे। अरे जाई हरे सब विदती भई अधीर मैया बिने बिने रोवती है। इधर तो देवकी बिलाप कर रही है कारावास में। भैया अनुज नई बात मात पे आती दो हाथ पीट रही छाती।
मात पे आती, दो हाथ पीट रही छाती। अरे जको दुश्मन बनी गहो पीर, मैया बिने बिने रोवती है। देवकी भगवान से ध्यान कर रही है, परमात्मा परमेश्वर। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे छे बेटा मेरे करती मारे, अरे छे छैया मेरे करती मारे। सब तय पीरननी मार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। कारावास में देवकी मैया विलाप कर रही है। इधर तो देवकी मैया के उधर में दर्द हो रहा है, और जब देवकी को प्यास लगी है तो वसुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके बोली है, महाराज बोलो है। अरे मोई पानी प्याई देऊ मेरे सैया, दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, एक घूंट मुझे पानी पिलवा दो। अरे मोई पानी प्याई देऊ मेरे सैया। आए जायू रे कुछ लियू पैया। महाराज एक घूंट मुझे पानी पिलवा दो। वसुदेव ने हालत को देखा, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हैं। वसुदेव ने कहा, देवकी मेरे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां हैं, भला तुझे पानी में कैसे पिलवाऊं। देवकी बोली, महाराज तुम बन गए हो उमर के साथी, रानी तेरी गैया सी बिल खाती।
वसुदेव बोले देवकी तुझे मैं पानी कैसे पिलवा दूं? तू समनये सो बांधी गयो होने कौतन नहीं सरकिरो मेरे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां हैं। देवकी अब तो तू एक काम कर ले। बोले क्या? हरे छाती ती सिलाई अड़ाई ले कछु कुनयु न ठाकुर के गायले चिननी पन भक्तन के पारे। बोले वसुदेव देवकी हरे जिननी पन भक्तन के पारे हो गौतम नारी पैर रज तारे। हरे गौतम नारी पैर रज तारे हो बेई बने जगत रखवारे। राहुल भैया जिस समय वसुदेव ने कहा आज देवकी भगवान का ध्यान करती है और जिस समय वो तरुण भरी आवाज क्षीर सिंध में पहुंची है लला कमलेश और तब हरे जाखन परी कानमी पानी और सागर जग गए अंतर ज्ञानी। हरे तब उठी बैठे कर तारा हो पिसु पे नींद करो पिरहारा। अरे पिसु पे नींद करो पिरहारा ओ नींद में सोई गो संसारा। भगवान ने सबसे पहले संसार के ऊपर योग माया फैलाई, नींद का प्रहार कर दिया। सब संसार नींद में सो गया और तब आधी रात में एक ज्योति स्वरूप टूटा है और उससे महान प्रकाश हुआ और एक आवाज आ रही है। कौन सी? भैया अनुज राहुल सभी प्रेम से बोले क्या आवाज आई जेल में?